सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की सुपर नेचुरल एक्शन थ्रिलर जटाधारा का टीजर आखिरकार रिलीज हो गया है और फैंस इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। गहनों से सजा रौद्र रूप, माथे पर तिलक और गहरी आंखों में गुस्सा, सोनाक्षी का यह लुक आपको हैरान कर देगा। फिल्म भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है और इसमें दमदार एक्शन, सस्पेंस और शानदार वीएफएक्स का तड़का है। वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिलेगी। क्या आप तैयार हैं जटाधारा की रहस्यमय दुनिया में कदम रखने के लिए? सोनाक्षी सिन्हा और सुधीर बाबू की सुपर नेचुरल एक्शन थ्रिलर जटाधारा का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार था और अब इस फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज होते ही फैंस का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। शुक्रवार को मेकर्स ने टीजर जारी किया, जिसे सोनाक्षी ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए लिखा, बलिदान से जन्मा एक नायक और लालच से पनपा अंधकार, टकराव की शुरुआत हो चुकी है। टीजर में सोनाक्षी का रौद्र और आकर्षक अवतार नजर आता है। गहनों से सजी, गहरे काजल, लाल बिंदी और माथे पर तिलक के साथ उनका लुक स्क्रीन पर जबरदस्त प्रभाव छोड़ता है। फिल्म में सुधीर बाबू भी मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। टीजर में दोनों के बीच का तीखा टकराव दर्शकों में कहानी को लेकर सस्पेंस और बढ़ा देता है। वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल के निर्देशन में बनी जटाधारा भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित है और इसमें एक्शन, सस्पेंस और शानदार वीएफएक्स का जबरदस्त मेल देखने को मिलेगा। इससे पहले जारी किए गए एक फर्स्ट लुक पोस्टर ने ही सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था, जिसमें सुधीर बाबू और सोनाक्षी का अलौकिक अंदाज और भगवान शंकर की झलक फैंस को दीवाना बना गई थी। जी स्टूडियो और एसकेजी एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी है फिल्म, जिसे प्रेरणा अरोड़ा और प्रोड्यूस कर रही हैं। साल के अंत में रिलीज होने की योजना है। म्यूजिक जी म्यूजिक कंपनी के जरिए आएगा और ट्रेलर के लिए अब दर्शकों का इंतजार और भी बढ़ गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। महाअवतार नरसिम्हा ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। महाअवतार नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस पर किया 100 करोड़ का आंकड़ा पार। शुक्रवार को इस मूवी का आंकड़ा 126.24 करोड़ को पार कर चुका है। यह मूवी तीसरे हफ्ते में अभी तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्निंग मूवी बन चुकी है। अश्विनी कुमार द्वारा निर्देशित यह मूवी अपनी सफलता को इतिहास में दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इस एनिमेटेड फिल्म में अभी तक देखा जा सकता है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा इसने अर्निंग की है। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में रिलीज हुई इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता मिल रही है। यह ऐसी पहली एनिमेटेड मूवी बन चुकी है जिसने अभी तक हाईएस्ट अर्निंग कर ली है। अगर फिल्म के लैंग्वेज और फॉर्मेट की बात करें तो यह मल्टीपल लैंग्वेज में रिलीज हुई है। इस मूवी की यह खास बात है। महाअवतार नरसिम्हा ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। महाअवतार नरसिम्हा ने बॉक्स ऑफिस पर किया है 100 करोड़ का आंकड़ा पार। शुक्रवार को इस मूवी का आंकड़ा 126.24 करोड़ को पार कर चुका है। ये मूवी तीसरे हफ्ते में अभी तक की सबसे ज्यादा हाईएस्ट अर्निंग मूवी बन चुकी है। अश्विनी कुमार द्वारा निर्देशित यह मूवी अपनी सफलता को इतिहास में दर्ज करती हुई नजर आ रही है। इस मिथोलॉजिकल एनिमेटेड फिल्म में अभी तक देखा जा सकता है कि 100 करोड़ से भी ज्यादा इसने अर्निंग की है। कन्नड़, तेलुगु, तमिल, हिंदी और मलयालम में रिलीज हुई इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर लगातार सफलता मिल रही है। ये एक ऐसी पहली एनिमेटेड मूवी बन चुकी है जिसने अभी तक हाईएस्ट अर्निंग कर ली है। अगर फिल्म के लैंग्वेज और फॉर्मेट की बात करें तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में रिलीज हुई है। इस मूवी की यही खास बात है। आज पूरे विश्व में वर्ल्ड लायन डे मनाया जा रहा है। गुजरात के लिए यह दिन विशेष गर्व का अवसर है, क्योंकि एशियाई शेर का एकमात्र प्राकृतिक आवास गिर का जंगल है। कभी पूरे एशिया में विचरण करने वाले ये शेर अब केवल गुजरात में ही पाए जाते हैं, जो संरक्षण और संघर्ष की एक जीवंत गाथा प्रस्तुत करते हैं। वन विभाग, संरक्षणकर्ताओं और स्थानीय समुदाय के वर्षों के अथक प्रयासों का परिणाम है कि एशियाई शेरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। फिर भी इन्हें अब भी संकटग्रस्त प्रजाति माना जाता है। आवास क्षेत्र की कमी, मानव वन्य जीव संघर्ष और महामारी जैसे खतरे इनके अस्तित्व के लिए चुनौती बने हुए हैं। वर्ल्ड लायन डे के अवसर पर प्रकृति प्रेमियों ने शेरों के आवास को सुरक्षित बनाए रखने का संकल्प लिया। विशेषज्ञों के अनुसार एशियाई शेर का संरक्षण केवल एक प्रजाति को बचाना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने का वचन है। डॉक्टर मयूर एस क्लब द्वारा
अपने कैमरे में कैद किए गए गिर के एशियाई शेरों के दुर्लभ दृश्य सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनकी तस्वीरों में शेरों की राजशाही और जंगल की शक्ति स्पष्ट रूप से झलकती है। वर्ल्ड लायन डे, एक वैश्विक स्मरण कि जंगल के राजा को हमारी सुरक्षा की जरूरत क्यों है। हर साल 10 अगस्त को मनाया जाने वाला यह दिन शेरों की स्थिति, उनके सिमटते आवास और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को उजागर करता है। भारत के लिए यह गर्व का विषय भी है, क्योंकि एशियाई शेर जो कभी विलुप्त की कगार पर थे, अब फिर से दहाड़ रहे हैं। 2025 की गणना के अनुसार गुजरात में अब 891 शेर हैं। 2020 के मुकाबले 32.19 की उल्लेखनीय वृद्धि और पिछले 10 वर्षों में 70% की जबरदस्त बढ़ोतरी। वर्ल्ड लायन डे का पूरा सेलिब्रेशन है, ये अपने 2016 से भारत में शुरू किया गया था। शुरू में देखें तो बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन था, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट ईयर का भी जब मैं बात करूं तो 18,90,000 का पूरा पार्टिसिपेशन था। और बहुत ही इस तरह का एक अवेयरनेस हो गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे हैं अवेयरनेस के बारे में, एक दूसरे को अवेयर कर रहे हैं कंजर्वेशन में। जो एक सौराष्ट्र का को एग्जिस्टेंस का भी एक मॉडल है बहुत ही अच्छा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, तो उस सब चीज को भी प्रमोट किया जाता है, कम्युनिटी को साथ में ज्यादा जोड़ा जाता है। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव लेकर के और पूरे लैंडस्केप के अंदर में वर्ल्ड लायन डे सेलिब्रेट किया जाएगा। 20वीं सदी की शुरुआत में गिने चुने शेरों से लेकर आज लगभग 900 तक की यात्रा, एशियाई शेर की यह कहानी भारत के सबसे बड़े वन्य जीव संरक्षण प्रयासों में से एक बन चुकी है। भारत ने एशियाई शेरों को पुनर्जीवित कर विश्व भर में संरक्षण का उदाहरण पेश किया है, लेकिन यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। यह तो बस शुरुआत है। सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करने के लिए गूगल गोल्डन बाबा पहुंचे रावतपुर थाने। बता दें कि एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई है, जिसको लेकर शहर के चर्चित गूगल गोल्डन बाबा एवं अयोध्या से आए संत सहित अनेकों लोग रावतपुर थाने शिकायत करने पहुंचे हैं प्रार्थना पत्र लेकर। मामले की जानकारी देते हुए गूगल गोल्डन बाबा ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट उन्होंने देखी, जिसको फेसबुक पर अजय यादव नाम की आईडी से पोस्ट किया गया है, जिसमें हमारे अति लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी महाराज के विषय में टिप्पणी करते हुए उनको एक गिद्ध की संज्ञा देते हुए छवि चित्र में दर्शाया गया है, जो हमारे मुख्यमंत्री का भयंकर अपमान भी है और सनातन धर्म का भी अपमान है, क्योंकि हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे मुख्यमंत्री बाद में है। पहले हम व गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, अर्थात वह संत भी है। और वैसे भी किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि वह सोशल मीडिया पर किसी की आपत्तिजनक फोटो डालकर उसका अपमान करे। इस बात से हम सभी आहत होकर अनेकों लोग रावतपुर थाने पहुंचे हैं और अजय यादव नामक व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की एवं इस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करने की पुलिस प्रशासन से मांग करने आए हैं। बिहार सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि में बढ़ोतरी करते हुए माह जून से 400 रुपए प्रति माह की जगह 1100 रुपए प्रति माह कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त को सभी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का भुगतान नई दर से डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में अंतरित किया। इस अवसर पर जिला मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय एवं नगर निकाय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें जिला पदाधिकारी रोहतास एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रोहतास जिले में कुल 19 प्रखंडों में 2696 लाभुकों, 231 नगर निकाय लाभुकों तथा 668 ग्राम पंचायतों के 99,720 लाभुकों को बढ़ी हुई राशि का भुगतान किया गया। सरकार का यह कदम बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग और अन्य पात्र लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पेंशन वृद्धि से उन्हें आर्थिक सहारा मिलेगा और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में मदद होगी। मुख्यमंत्री ने आशा जताई कि यह पहल सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करेगी और समाज के कमजोर वर्गों के लिए राहत का काम करेगी। आज पखांजूर में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। अनुमान के अनुसार 50,000 से अधिक लोगों ने इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेकर आदिवासी संस्कृति और परंपरा के प्रति अपना गर्व और उत्साह प्रदर्शित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक नृत्य और गीतों के साथ हुआ। विभिन्न जनजाति समुदायों के जनप्रतिनिधियों ने रंग बिरंगे परिधानों में अपनी सांस्कृतिक झलक पेश की, जिसने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया।
मंच पर जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विभिन्न समाज संगठनों के प्रमुख मौजूद रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में आदिवासी समाज की गौरवशाली विरासत, उनकी जीवन शैली, परंपराओं और अधिकारों के संरक्षण पर जोर दिया। साथ ही युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ने और शिक्षा व विकास में अग्रसर होने का संदेश दिया। पखांजूर में इतने बड़े पैमाने पर आयोजित यह जिला स्तरीय कार्यक्रम न केवल सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना, बल्कि आदिवासी गौरव और अधिकारी की आवाज का भी बुलंद करने का माध्यम साबित हुआ। रविवार को नागपुर में पत्रकारों और योगदान देने वाले बंधुओं को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए। समाज में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी को उजागर करने वाले, पीढ़ियों से न्याय दिलाने में मदद करने वाले मेहनती पत्रकारों और गरीबों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए तत्पर रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। मुलचेरा तालुका के पत्रकार संदीप भिवड़कर और अहेरी तालुका के शंकर मुतेलवार इन्हें सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय नितिन जी गडकरी, केंद्रीय परिवहन मंत्री माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुले, राजस्व मंत्री माननीय संदीप जोशी, विधायक माननीय श्रीमंत मुधोजी राजे भोसले, नागपुर की राजनीति के सम्राट शिवाजी महाराज भोसले के वंशज वीरेंद्र जी कुकरेजा, माननीय शंकर प्रसाद जी अग्निहोत्री ने किया। श्री रविंद्र सिंघल, पुलिस आयुक्त नागपुर डॉक्टर रमेश बोरकुटे, निर्देशक सीओ यहोवा फाउंडेशन आलोक वर्मा, फिल्म निर्माता, निर्देशक और बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। दाऊदी फारूक का कहना है कि मैं घर के बाहर बैठा था, दो व्यक्ति आए और उन्होंने दूर से 2 फायरिंग किया। इधर मामला पुलिस थाने पहुंचने पर पुलिस ने मामला संज्ञान में लिया। पुलिस ने 296, 115, 2, 35, 125 धाराओं में प्रकरण दर्ज कर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया और जांच जारी है। गुरेज घाटी के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में गुरेज के रक्षा श्रम अधिकारी मोहम्मद इकबाल आखून को उनके असाधारण कार्य और समर्पण के लिए एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पहली बार है जब गुरेज के किसी अधिकारी को ऐसा सम्मान मिला है, जो पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण है। यह पुरस्कार मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रदान किया, जिन्होंने आखून की प्रतिबद्धता और उत्कृष्ट सेवा की सराहना की। स्थानीय निवासियों, सहकर्मियों और साथी अधिकारियों ने उनकी कड़ी मेहनत को मान्यता मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए हार्दिक बधाई दी है। घाटी के शुभ चिंतक ने कहा, आपके समर्पण को इतने उच्च स्तर पर स्वीकार किया जाना अद्भुत है। मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया यह पुरस्कार एक बहुत बड़ा सम्मान है और आपने इसे सचमुच अर्जित किया है। बहुत बहुत बधाई। इस बीच मोहम्मद इकबाल आखू ने अपने प्रयासों को मान्यता देने के लिए बांदीपोरा जिला प्रशासन और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, यह पुरस्कार पाकर मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यह मेरे परिवार और गुरेज के लोगों के लिए गर्व का क्षण। अपने घरों, परिवार और भाई बहनों से दूर उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी के पास गुरेज घाटी के सुदूर सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैनिकों को इस रक्षाबंधन पर एक दिल को छू लेने वाला सरप्राइज मिला। स्थानीय स्कूली छात्राओं ने अपने यूनिट जाकर सैनिकों की कलाइयों पर राखी बांधी, जो उनके अटूट समर्पण, साहस और बलिदान का सम्मान था। बागटौर जहां यह समारोह आयोजित हुआ कि एक स्कूली छात्रा ने कहा, इस अवसर पर हर भाई अपनी बहन से राखी पाना चाहता है। ये सैनिक हमारी रक्षा के लिए यहाँ है, अपने परिवारों के साथ अनमोल पलों का त्याग कर रहे हैं। हम नहीं चाहते थे कि वे अकेला महसूस करें। ये राखियां बांधकर हम उन्हें यह बताना चाहते थे कि यहाँ उनकी भी बहनें हैं। माहौल गर्मजोशी और भावनाओं से भर गया, क्योंकि सैनिकों ने युवा छात्रा द्वारा दिखाए गए स्नेह के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। एक अन्य छात्र ने कहा, ये बहादुर जवान हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने परिवारों को पीछे छोड़ देते हैं। कम से कम उन्हें यह याद दिला सकते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। सैनिकों के लिए यह छोटा लेकिन सार्थक कार्य प्रतीकात्मक से कहीं बढ़कर था। यह एक अनुस्मारक था कि उनकी सेवा को न केवल राष्ट्र द्वारा बल्कि उन समुदाय द्वारा भी महत्व दिया जाता है जिनकी वे रक्षा करते हैं। वहीं बड़ी खबर जबलपुर से, जहां रक्षाबंधन को लेकर जेल प्रशासन ने भाई बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार रक्षाबंधन इस वर्ष 9 अगस्त को मनाया गया। इस विशेष अवसर पर पिछले वर्षों की तरह ही जेल में परिरुद्ध बंदियों और उनके परिजनों, विशेषकर बहनों के लिए खुली मुलाकात का आयोजन किया जा रहा है। जेल प्रशासन ने इस मुलाकात को सुचारू और व्यवस्थित बनाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, ताकि आने वालों को असुविधा न हो। उप जेल अधीक्षक मदन कमलेश ने बताया कि यह वार्षिक परंपरा है, जिसके तहत भाई बहन एक दूसरे से सामने बैठकर मुलाकात कर सकते हैं। इस बार मुलाकात की व्यवस्थाओं में कुछ बदलाव किए गए हैं। बंदियों के लिए अलग अलग टेंट लगाए गए, जिससे व्यवस्थित तरीके से मुलाकात हो सके।
खुली मुलाकात हो सके, वहीं डॉक्टर की एक टीम भी मौजूद रही। सभी की मुलाकात सुनिश्चित उप जेल अधीक्षक सुबह 6 बजे से 11 बजे तक आवेदन देने वाले सभी लोगों की मुलाकात कराएगी। किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया गया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सहारनपुर जिला कारागार पर जेल में बंद भाइयों की सूनी कलाई पर राखी बांधने पहुंची बहनें। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था और बहनों के बैठने उठने की जेल अधीक्षक की तरफ से की गई खास व्यवस्थाएं। जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने आ रही बहनों के लिए जेल अधीक्षक की तरफ से मिठाई का भी किया गया प्रबंध। जेल अधीक्षक सत्य प्रकाश ने बताया कि रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों को किसी भी तरीके की समस्या का सामना न करना पड़े, उसके लिए जिला कारागार की तरफ से खास व्यवस्थाएं की गई है। बहनों को जेल की तरफ से ये मिठाई का प्रबंध भी कराया जा रहा है। आपको बता दें, यूपी की योगी सरकार में सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा बहनों को मान सम्मान के साथ सुरक्षा प्रदान करने का वादा किया गया। इसी क्रम में रक्षाबंधन के पर्व पर बहनों को फ्री बस सेवा भी दी गई और यूपी में सभी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं, जेल में बंद कैदियों को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर राखी बांधने आ रही बहनों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े और बहनों के लिए जेल में मिठाई और बैठने की अलग से व्यवस्था की जाए। मसूरी थाना क्षेत्र के डबालसी गांव में अर्धनग्न होकर धरने पर बैठे समाजवादी के पूर्व विधायक असलम चौधरी गाजियाबाद नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड का विरोध कर रहे हैं। पूर्व विधायक दरअसल नगर निगम ने डबालसी गांव के पास जमीन किराए पर ली थी और उस पर शहर से कूड़ा इकट्ठा करके वहां डंप किया जा रहा है। पूर्व विधायक के मुताबिक नगर निगम की कूड़े की गाड़ियां आबादी के बीच से होकर गुजरती हैं, जिससे कई बार हादसे भी हो चुके हैं। गांव में गंदगी के साथ साथ बदबू भी फैलती है। नगर निगम की बड़ी गाड़ियों की वजह से सारे रास्ते भी खराब हो गए हैं, जिसके चलते जगह जगह कीचड़ फैला हुआ है, जिससे सभी लोगों के साथ साथ स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और साथ ही गाजियाबाद जिलाधिकारी से भी अपील कर कार्रवाई करने की मांग की गई। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र खत्मसराय गांव के पास से पुलिस ने अंदर जनपदी लुटेरों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 12 मोबाइल, जिनमें से 8 लूट के मोबाइल थे, पुलिस ने बरामद किया। लूट में प्रयुक्त अर्टिगा कार, लूट की स्मार्ट वॉच चोरी की व 7,000 नकद पुलिस ने बरामद किया। बता दें, छावनी थाना क्षेत्र में एक लूट की घटना में पुलिस को इस गैंग की तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर पुलिस 6 शातिर लुटेरों दिलीप मौर्य, अजय कुमार, कृष्ण यादव, शिव कुमार, हर्षित श्रीवास्तव और सौरभ को गिरफ्तार किया। यह गैंग अर्टिगा कार से हाईवे पर लूट की घटनाओं को अंजाम देता था। अकेली सवारी को यह अपनी लूट का शिकार बनाते थे। सवारी को गाड़ी में बिठाकर सुनसान जगह पर उसके साथ पहले जमकर मारपीट करते। जब लूट का शिकार व्यक्ति अधमरा हो जाता तो उसके पास से सारा सामान जैसे मोबाइल, बैग, पैसा लूट लेते थे और सुनसान जगह पर शिकार व्यक्ति को फेंक कर फरार हो जाते थे। एसपी अभिनंदन ने बताया कि इस गैंग को पुलिस को काफी समय से तलाश थी। पुलिस और सर्विलांस की टीम की मदद से इस गैंग को पकड़ा गया। इनके पहले भी कई जनपदों में आपराधिक इतिहास रहा है। इस गैंग को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गाजियाबाद की डासना की जिला जेल में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा रक्षाबंधन का पर्व। सैकड़ों की तादाद में अपने भाई से मुलाकात के लिए पहुंची जेल पर महिलाएं। रक्षाबंधन के पर्व पर जेल प्रशासन ने की बेहतर व्यवस्था। पुलिस ने संभाला सुरक्षा का जिम्मा। सुरक्षा व्यवस्था के बेहतर इंतजाम। 2 से 2,500 तक महिलाएं अपने भाइयों से अब तक कर चुकी हैं मुलाकात और लगभग 1,500 से 2,000 मुलाकात और हो सकती है।